वहाँ छोटी पड़ेगी, ऐसे नहीं छोटी पड़ेगी। छोटी क्यों पड़ेगी? ये रखूँगा। अज्ञान से परतस्य ज्ञानम माइक है चक्षुर्मन्ये नमो भगवते राधिकाय श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण स्वामी श्री कृष्ण लीला कथने सुदर्शन उदारे माधुरे गुणेश नारायण स्वामी शिरसा नमामि। मैं सर्वप्रथम अपने परम नारायण स्वामी के चरणों में अनंत कोटि दंड अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन महाराज जी, उनके चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। मत दर्शन के चरणों में दंडवत प्रणाम। सामने खाली स्थान को दंडवत प्रणाम। मंदिर आने नहीं, खाली स्थान ही है ना। आज हम महाराज जी से कथा सुनेंगे। महाराज जी मेरे को भी आग्रह कर रहे हैं बोलने के लिए थोड़ा सा। मैंने आज गुरु महाराज जी का एक लेक्चर सुना था, उसका संक्षेप वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ। हम लोग संसार में बहुत सारी उपाधियाँ और अभिमानों के साथ जीते हैं और उसको श्रेष्ठ मानते हैं। कर्ण, दानवीर कर्ण, ये उसकी उपाधि है। वो बहुत बड़ा दानवीर था। ऐसे ही बहुत सारी उपाधियाँ हमारे युधिष्ठिर महाराज, वो सत्य बोलने के लिए। तो इसी सिलसिले में गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया राजा हरिश्चंद्र का। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी के नाम से मशहूर थे, प्रसिद्ध थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। संतों का, महात्माओं का काम है लोगों को सही दिशा देना। देखो, अच्छे लोगों के ऊपर भी मुसीबतों की गाज आकर गिरते हैं और ये महात्मा लोगों के कारण ऐसा हुआ। उद्देश्य ये था कि वो सुधर जाएं। क्या सुधरना किसको कहते हैं समझना। राजा हरिश्चंद्र बड़े प्रसन्न थे कि वो सत्यवादी हैं। उन्हें नहीं मालूम था असली सत्य क्या है। अरे जब मुर्दा जाता है तो तभी असली सत्य बोल दिया जाता है, राम नाम सत्य है। लेकिन दुनिया इसी चीज़ को नहीं जानती है। मैं सत्य बोलता हूँ। क्या सत्य बोलता हूँ? मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ। इसी चीज़ को तोड़ने के लिए विश्वामित्र जी ने स्वप्न में उनसे राजपाट मांगा और शुभ दिन को आकर उनसे राजपाट ले लिया। 10,000 मुद्राओं की दक्षिणा मांगी। अब दक्षिणा के लिए पैसे नहीं, क्योंकि राजपाट तो दे दिया। अब जाएं कहाँ? राजपाट दे दिया है तो उस अपने राज्य में रह भी नहीं सकते। तो बनारस भेजा, वाराणसी जिसे कहते हैं, काशी। वो तो भगवान शिव जी के त्रिशूल पे खड़ी है, वो इस संसार में नहीं है, उसके राज्य में नहीं थी।
वहाँ जाकर उसने अपने को एक डोम को बेचा। डोम मतलब शमशान घाट का पंडित मालिक। 5,000 मुद्राओं में अपनी पत्नी को भी बेचा, बच्चे को बेचा, किसी तरह से मुद्राएं इकट्ठी करके दी। बड़ी कठिनाई से जीवन बीत रहा है। वास्तव में कठिनाई नहीं है, ये शिक्षा चल रही है। क्या शिक्षा चल रही है? कि एक अभिमान टूट जाए। क्या? कि मैं इस शरीर वाला हूँ, मैं राजा हूँ और मैं सत्यवादी हूँ। ये अभिमान टूटे। बेटे को सांप ने काट लिया। बेटे की माँ रात को उनके पास आई शमशान घाट में जलाने के लिए, लेकिन शमशान घाट के लिए देने को पैसा नहीं था। उसने अपनी साड़ी फाड़ के जैसे ही देने लगी, बारिश हो रही थी। उसी समय भगवान विश्वामित्र जी वगैरह, विश्वामित्र जी और शायद नारद जी, वो प्रकट हो गए। फिर उन्होंने समझाया, अरे मूर्ख, ये अभिमान छोड़ कि मैं राजा हूँ, ये अभिमान छोड़ कि मैं सत्यवादी हूँ, ये भी अभिमान छोड़ मैं हरिश्चंद्र हूँ। हम भगवान के दास के दास के दास हैं, ये अभिमान रखना है। कितनी दरिद्रता के द्वारा, कठिनाइयों के द्वारा, मुसीबतों के द्वारा ये अभिमान का पर्वत तोड़वाया राजा हरिश्चंद्र जी का विश्वामित्र जी ने। जिसे हमारे गुरु महाराज हम लोगों के अंदर इस कलयुग में उनकी कथाएं सुनाकर अपनी मधुर मधुर वाणी से सत्संग के द्वारा उस अभिमान को तोड़वा रहे हैं। हम बच गए। हमें राजा हरिश्चंद्र जैसा कठिन परीक्षा नहीं देनी पड़ रही है, नहीं तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती। हम दे ही नहीं सकते हैं। हमें तो एक समय का नाश्ता ना मिले तो बिल बिला जाते हैं, थोड़ा सा कुछ नुकसान हो जाए तो बिल बिला जाते हैं, घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो पूजा पाठ भक्ति नाम जाप सब छूट गया। तो अब मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जितना मैं ज़्यादा टाइम लूँगा महाराज जी को भी उतना टाइम चाहिए ना। तो अब मैं महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ, जो बोलना है वो बोलो। मैं लंबा बोलता ही नहीं महाराज जी, मेरी तो इतनी हैसियत है। इतनी हैसियत है? हाँ, मैं कथाकार हूँ ही नहीं। ये भी लगा दो, वो भी लगा दो। कितने बोलते हो? मैं 35-40 मिनट बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं। 40 मिनट कहाँ बोला? 10 मिनट। जी हाँ, 35-40 मिनट मैं बोलूँ, 1 घंटा फिर आप बोलो। इतना टाइम यहाँ पे नहीं, इतना टाइम नहीं। हमें मर्यादा भी रखनी है ना, समय की पाबंदी, मर्यादा कर दो। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी का अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिला भक्ति श्रीधर गोस्वामी भक्तिपुरी गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं प्रपूज्य चरण श्रीपाद रामचंद्र प्रभु जी एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज प्रातःकाल में हम श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से मध्य लीला अष्टादश परिच्छद से हैं, अष्टादश माने 18 परिच्छद से महाप्रभु की वृंदावन यात्रा की महिमा हमको श्रवण कर रहे हैं। ये महाप्रभु वृंदावन धाम में आकर के गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा और विशेष करके राधा कुंड की प्रकाश उन्होंने किया। राधा भाव सुबलित गौर सुंदर स्वयं राधा कुंड के उन्होंने प्रकाश किया, जिस कथा प्रसंग हम श्रवण कर रहे थे। ये कृष्ण इस संसार से अंतर्ध्यान होने के पश्चात ब्रजभूमि संपूर्ण रूप से लुप्त हो गए थे। श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर उस समय स्वयं आकर के ये राधा कुंड के कैसे प्रकाश किया, इस कथा प्रसंग हम लोग आज प्रातः काल में श्रवण किया। ये चैतन्य महाप्रभु आरिट गांव में आकर के वहाँ पर आविष्ट होकर के नाम संकीर्तन करने लगे और विशेष करके ब्रजवासियों की पूछा राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में। समस्त गांव वाले कहने लगे हमें पता ही नहीं है राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहने लगे श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण अरिष्टासुर के वध किया और इसके पश्चात श्याम कुंड और राधा कुंड की प्रकाश हुई। इसकी कथा श्रीमद् भागवत में है और राधा कुंड की अनेकों कथा है सुनने के लिए महाप्रभु बहुत आग्रह प्रकाश किए, किंतु गांव वाले कोई उत्तर नहीं दिया। तब अनंत चैतन्य महाप्रभु एक वृद्ध के भी प्राचीन वृद्ध के भी प्रश्न किया, यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है। वह प्राचीन वृद्ध भी कहने लगे हमें भी पता नहीं है, किंतु यहाँ पर एक धान की खेती है और उसमें छोटा 2 कुंड है, उसी के हम लोग एक कुंड के कहते हैं क्या गौरी खेत और दूसरे के कहा जाता है काली खेत। महाप्रभु इस कथा को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर गौरी खेत में स्नान करके डिक्लार किया यह राधा कुंड है, और काली खेत में स्नान करके कृष्ण कुंड कह करके उन्होंने प्रचार किया।
इस कुंड की महिमा स्वयं महाप्रभु ही कीर्तन करने लगे। सब गोपी होते राधा कृष्ण प्रेयसी, तो छे राधा कुंड प्रिय प्रियार प्रसरसी। यथा राधा प्रिया विष्णुर्दस्स कुंडं प्रियं तथा सर्वगोपीषु सेवैका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। स्वयं भगवान के अत्यंत प्रिय जो विष्णु का अत्यंत प्रिय राधा कुंड, उसी प्रकार श्रीमती राधिका भी कृष्ण की अत्यंत प्रिया है। समस्त गोपियों में राधा ही सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार कुंड की महिमा महाप्रभु ने जल प्रकाश किया और अंत चैतन्य महाप्रभु काली खेत में भी स्नान करके कहा यह कृष्ण कुंड। इस कुंड की महिमा स्वयं महाप्रभु भी वर्णन कर रहे हैं। यही कुंडे नित्य कृष्ण राधिकार संगे, जली जल केली करी तिरिवा तिरिरास रंगे। सही कुंड जई एक बार करे स्नान, तारी राधा सम प्रेमा कृष्ण करे दान। कुंडेर माधुरी जनो राधार मधुरिमा, कुंडेर महिमा जनो राधार महिमा। स्वयं महाप्रभु अपने मुखारविंद से वर्णन कर रहे हैं। इस कुंड की विशेष वैशिष्ट करें। इस कुंड में स्वयं राधा कृष्ण कैसे जल विलास आदि की है, नौका विहार, जल विहार, और इस समस्त कथा काल प्रातः काल में हम थोड़ा बहुत बताया। और विशेष करके राधा कुंड ऐसे एक दिव्य अलौकिक स्थान है जहाँ पर सपक्ष गोपी के ही केवल प्रवेशाधिकार है। चंद्रावली आदि गोपियों की प्रवेशाधिकार नहीं है, जोग में उनको रोक लेती है। और वहाँ पर कृष्ण अपने सपक्ष राधा के सपक्ष गोपियों के साथ कैसे सुंदर प्रेम विहार आदि करते। सूर्यकुंड अथवा गोवर्धन की तलाटी में अथवा भांडीर बड़ में जटिला कुटिला भी कभी कभी पहुंच जाती है, ये सब भी वर्णन है। किंतु राधा कुंड ऐसे दिव्य अलौकिक स्थान है जहाँ पर जोगमाया के द्वारा वह स्थान सुरक्षित है। किसी के प्रवेशाधिकार नहीं है, केवल मात्र सपक्ष राधा आदि गोपियों की प्रवेशाधिकार है। और भी करें, इस कुंड में एक बार स्नान करने से साक्षात रूप में राधा जी के भांति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। स्वयं कृष्ण भी मानवती श्रीमती मानिनी श्रीमती राधा के मान मनाने के लिए इस राधा कुंड में 3 बार स्नान करते हैं। दिव्य पद प्रसाद तो स्वयं राधा जी के मान मनाने के लिए कृष्ण और राधा कुंड में 3 बार स्नान आदि करते हैं। राधा कुंड की स्नान की महिमा विशेष करके दिखाया इसमें। इस कथा हम भी आज प्रातः काल में श्रवण किया। गोविंद लीलामृत ग्रंथ में भी इसके बारे में बहुत सुंदर में वर्णन किया गया, किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर के और नित्य गीत आदि करने लगे। और अंत में चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड की मिट्टी लेकर के उसमें तिलक रचना की। और स्वयं महाप्रभु भट्टाचार्य यानी उनके सेवक बलभद्र भट्टाचार्य के आदेश दिया राधा कुंड की कुछ मिट्टी जो साथ में लेकर के चलने के लिए।
तबे चली आइला प्रभु सुमनस सरोवर, तहाँ गोवर्धन देखी होइला बिहल। गोवर्धन देखी प्रभु होइला दंडवत, एक शिला लंगिया होइल उन्मत्त। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड के स्नान के पश्चात और राधा कुंड की मृत्तिका के द्वारा तिलक धारण करके और धीरे धीरे आगे बढ़े, यहाँ पर कुसुम सरोवर में पहुँचे है, सुमन सरोवर कह रहे हैं। तबे चली आइलो प्रभु सुमन सरोवर, तहाँ गोवर्धन देखी प्रभु होइला बिहल। कुसुम सरोवर के सन्निकट में गिरिराज गोवर्धन के देख करके चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए, भाव में विभोर होकर मूर्छित हो गए और गोवर्धन जी के एक शिला लेकर के उनके आलिंगन करने लगे। क्योंकि गिरिराज गोवर्धन की महिमा कौन वर्णन करे है, जिससे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, रूप गोस्वामी पाद आदि ऐसे महानुभाव महाप्रभु के कृपापत्र गिरिराज गोवर्धन की सुंदर महिमा प्रकाश की, जहाँ पर कृष्ण राधा आदि गोपियों के साथ अनेकों जो है प्रमुद मदन लीला है प्रकाशित की। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गिरिराज गोवर्धन की बार बार दंडवत प्रणाम आदि करने लगे और अंत में महाप्रभु प्रेम में मत्त होकर के गोवर्धन में अंतर्गत हरिदेव को दर्शन किया है और हरिदेव की महिमा प्रकाशित किया। प्रभु प्रेम सौंदर्य दिखे लोके चमत्कार, हरिदेवे वृत्त प्रभुर करिल सत्कार। भट्टाचार्य ब्रह्मकुंडे पाकयात्रा कइल, ब्रह्मकुंडे स्नान करी प्रभु भिक्षा कइल। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु हरिदेव के सन्निकट में ब्रह्मकुंड भी स्नान किया है और ब्रह्मकुंड में स्नान करके वहाँ पर भोजन किया, जिससे बलभद्र भट्टाचार्य रसोई बनाया और कुछ भिक्षा भी करके लाया। सही रात्रि रहिल हरिदेवेर मंदिरे, रात्रि महाप्रभु करे मनते विचारे। और उसी दिन रात्रि में चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर जाने हरिदेव मंदिर में विश्राम किया और विश्राम करते हुए महाप्रभु विचार करने लगे, ये गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन साक्षात भगवत स्वरूप है। गोवर्धन के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। वृंदावन जाइए ना रहिए चिरकाल, और गोवर्धन उठिया गोवर्धन चढ़िया ना देखिए गोपाल। माधवेंद्र पुरीपाद की जो प्रतिष्ठित गोपाल, उस गोपाल के गिरिराज गोवर्धन के ऊपर पैर देखने के लिए चढ़ना नहीं चाहिए है। ये सब वर्णन होते जा रहे। गिरिराज गोवर्धन की महिमा विशेष दिखा रहे है, भक्त स्वरूप और भगवत स्वरूप। ये समस्त विचार भी श्रील गुरुदेव भी दर्शन किया, दिखाया। ये गिरिराज गोवर्धन के प्रति किस प्रकार सम्मान और आदर स्वयं महाप्रभु आचरण करके दिखाया है। इसलिए वृंदावन जाइए ना रहिए चिरकाल, गोवर्धन चढ़िया ना देखिए गोपाल। वृंदावन में जाओ, अधिक समय तक वृंदावन में मत रहो। क्यों? ब्रज और ब्रजवासी के प्रति तुम्हारा मर्त बुद्धि हो जाए। अपरागित दिव्य वृंदावन भूमि, ब्रजवासी भगवान के नित्य जन है, ऐसे ब्रजवासियों के प्रति साधारण मनुष्य बुद्धि हो जाए। इसलिए महाप्रभु ने कहा वृंदावन में अधिक दिन तक मत रहो। वैधि मार्ग के लोग, राग मार्ग के लोगों में विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया है।
और गिरिराज गोवर्धन साक्षात भगवत स्वरूप है, इसलिए गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। इसलिए महाप्रभु भी स्वयं मन ही मन विचार करने लगे, ये माधवेंद्रपुरीवाद के प्रतिष्ठित गोपाल को कैसे मैं दर्शन करूं। गोवर्धन उपरे आमी कबू ना चढ़ब, गोपाल रे दर्शन केमने पाइब, ए तो मनी करी प्रभु मौन करी रहिल, जानिया गोपाल मृच्छ भय भंगी उठाइल। महाप्रभु की इच्छा के अनुसार गोपाल ठाकुर जी भी एक लीला रचाया। क्या लीला रचाया? मृच्छ के भय दिखाया। मृच्छ माने निम्न जाति जो है, विशेषकर उस समय मुसलमान लोग हिंदू विद्वेषी थे और हिंदू के मंदिर तोड़ना, विग्रह की तोड़ना उनके मानो एक आम बात हो गया था। जब इच्छा उठे, इच्छा हुई, बस हिंदू के ठाकुर जी के तोड़ना, मंदिर के तोड़ना, यही उनकी काम था। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी की प्रेरणा से म्लेच्छ जो है आक्रमण करने लगे, और उस समय पुजारी ठाकुर जी के जानी गोपाल को म्लेच्छ भय से रक्षा करने के लिए नीचे लेकर के आया। गांठुली गांव में लेकर के आया। गांठुली गांव हम जाते हैं ना, जहाँ पर कुंड है, गुलाल कुंड है, निकट में जो है गांठुली गांव है, बहुत सुंदर रमणीय स्थान है। ब्रज ऐसे अपरागित दिव्य स्थान है, ब्रज में रहने पर ब्रज की महिमा हम अनुभव कर सकते हैं। जो साधक ब्रज में नहीं रहे, वास्तव में ब्रज की जो ऐसे जो सौंदर्य माधुर्य अनुभव करना असंभव है। इसलिए तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालंग नयत अखिलम इत्तोपदेश सारम है। रूप गोस्वामी पाद उपाध्य समृत ग्रंथ में कह रहे हैं, ब्रज में रहो, ब्रजवास है, ब्रजे करीवास ये निखिल जापन करो। ब्रज में रह करके ही जीवन बिताओ। ब्रज ऐसे सुंदर दिव्य अपराकित धाम है। ये ब्रज में रहने से ब्रज की अनेक महिमा, ब्रज की सौंदर्य माधुर्य अनुभव होता है। इसलिए हमारे अधिकांश गोस्वामी लोग ब्रज में रह करके ही साधन भजन किया है। इसलिए ब्रज की महिमा यहाँ पर वर्णन होते जा रहे हैं। ये गांठुली गांव है, वह अत्यंत दिव्य अपराकित स्थान है वहाँ पर। और पुजारी म्लेच्छ भय से, डर से ठाकुर जी के लेकर के गांव में एक व्यक्ति के घर में रख के चले गए। महाप्रभु की इच्छा ही तो है, भगवत इच्छा बिना कोई काम सिद्धि थोड़ी होता है। क्योंकि जो कुछ होता है भगवान की इच्छा बिना कुछ नहीं होता है। क्या बोलते हैं? जो होता है भगवान की इच्छा, एक पत्ता भी भगवान की इच्छा से हिलेगा नहीं है। आज जो कुछ भी है हम भयभीत हो रहे हैं कोरोना से, जो इससे कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा है, कोई माने और ना माने है। क्यों? ये प्रश्न के उत्तर हर समय नहीं मिलेगा है। भगवत इच्छा तो कहीं है, ये नहीं कहा जाए तो बस सब कुछ होते जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। भगवत इच्छा ही बलवान कहा जाता है। इसलिए गुरुदेव कथा सुनाते थे, कृष्ण पांडवों के पक्ष होकर के हस्तिनापुर में पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र युद्ध की सुलहनामा करने के लिए, मीमांसा हो जाए है। क्यों भाई? इतने खून बहा करके फायदा क्या होगा? स्थान तो ही रहेगा।
आज तक भी आज को तो हस्तिनापुर है कि नहीं है? दिल्ली के मसनद अभी तो है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। कितने बड़े बड़े राजा महाराज आए चले गए, कगते मथुरापुरी कौत्तर कुशला है, जितने भी स्थान तो रहेगा है। भाई इतने खून बहा करके फायदा क्या होगा? कुछ तो लाभ नहीं है। महाभारत युद्ध में कितने अक्षोहिणी सैन्य मरेगा, कितने स्त्रियां जो है विधवा होंगे, चारी तरफ केवल आर्तनाद आर्तनाद रोदन सुनाई पड़ेगा, सियार कुत्ता आदि भोगते रहेंगे, सर्वत्र जो है अपशकुन दिखाई पड़ेगा। और क्या होगा? इससे बात तो कहीं नहीं है। इसलिए सुलहनुमा कर लेना ही बुद्धिमान के कार्य है, उचित कार्य है। इसलिए स्वयं भगवान पांडवों के पक्ष होकर के हस्तिनापुर में पधारे हैं, जहाँ पर दुर्योधन दुशासन कर्ण शकुनी विराजमान थे, धृतराष्ट्र भी विराजमान है, जहाँ पर द्रोणाचार्य कृपाचार्य और भीष्म पितामह ही विराजमान है। सुलहनुमा हो जाए तो अच्छे है। कौन सुलहनुमा करने के लिए आ रहे हैं? स्वयं कृष्ण, जो समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है, घट घटवासी कहा जाता है। सभी में तो वही विराजमान है, मूर्त और मूर्त अमूर्त रूप में विराजमान है, परमात्मा के रूप में ही तो सब में है। क्या भगवान चाहते तो सुलहनुमा हो जाते? वास्तव ये सत्य है। हृदय में प्रेरणा देने वाले कौन है? वही तो भगवान है। किंतु हुआ ही नहीं। दुर्योधन ने क्या कहा दिया? बिना युद्धे नहीं दिवो शुचाग्र मेदिनी है। बोले सुलहनुमा तो बहुत दूर की बात है, 5 गांव मांगा था। कृष्ण ने तो इतना ही कहा दिया, दे 5 पांडव है, 5 भाई वो लोग क्षत्रिय है, केवल उनके 5 गांव दे दो और तुम सब ले लो। मांगा कहाँ कुछ है, किंतु देना ही नहीं चाहा। दुर्योधन ने क्या? बिना युद्धे नहीं दिवो शुचाग्र मेदिनी। 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। सुई के नोक पर जितना मिट्टी उठ सकता है वो भी हम नहीं देंगे। युद्धम देहि युद्धम देहि। किंतु इस युद्ध के परिणति क्या है उसके पता नहीं था है। वास्तव ये सत्य है। मेरे कहने की तात्पर्य ये है, भगवान घट घटवासी प्रेरणा देने वाले वही सुलहनुमा करने के लिए आए हैं। क्या वो चाहते तो हो ही जाता है, किंतु संभव नहीं। कुरुक्षेत्र की युद्ध कैसे भयावह हुई, उसके परिणाम क्या हुई, ये तो महाभारत में वर्णन है। इसलिए कहते हैं संसार में जो कुछ भी हो रहा है, कहीं न कहीं भगवान की अनुमोदन है, अन्वय अथवा व्यतिरेक रूप में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में भगवान की इच्छा है ही है। उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर भी जो हम वर्णन श्रवण कर रहे हैं, ये म्लेच्छ के भय से पुजारी गोपाल को क्या की लेकर के और गांठुली गांव में किसी के घर में रख करके चले गए हैं। और स्वयं महाप्रभु वहीं पर रह करके नित्य प्रत्यह गोपाल दर्शन आदि करने लगे।
कि महाप्रभु की इच्छा हुई जब मैं गिरिराज गोवर्धन को छोड़ूंगा नहीं, इसलिए महाप्रभु की इच्छा होने के साथ ही साथ जो मैंने ये व्यवस्था कर दी, म्लेच्छ आक्रमण हो गया है। और साथ ही साथ क्या बोले गोपाल जो है गिरिराज गोवर्धन से आकर के नीचे है आ गए, गांठुली गांव में आ गए। तो भगवान की इच्छा है सब, हम जो कुछ भी बोले कहीं न कहीं भगवान की इच्छा विराजमान है। अन्नकूट नामे गोपालेर स्थिति राजपूत लोके এই গ্রামে বসতি একজন আসি রাত্রি গ্রামীকে কহিল তোমার গ্রাম মারিতে তুরুক ধারী সাজিল আজি রাত্রে পলাহ না রহিও একজন ঠাকুর লইয়া ভাগ আসিবে কালী জবন। হ্যাঁ, শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল প্রথমে গোপাল লইয়া गाठुली ग्रामे थोइल। है कोई एक व्यक्ति आकर के राजपूत आकर के कहा ये देखो काल जो है ये म्लेच्छ है, दुष्ट ये आक्रमण करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी ही इस गांव के छोड़ करके सब चले जाए। है यहाँ पर लिखा है ना म्लेच्छ भंगे उठाए हैं। एक जन आसी ग्रामी के बोलिल तुम्हार ग्राम मारिते तुरुक धारी साजिल আজি রাত্রে পলাহ না রহিও একজন ঠাকুর লইয়া ভাগো আসবে কালী जवन आएगा। है जवन किसको खाता है? जो जबाई करके खाता है उसके जवन खाता है। हैं हाँ समझे, जबाई समझते हो? उसके जिंदा को काटता है। हैं हैं जवन जिंदा करते हैं। चलो यहाँ पर ठाकुर लैया भागो आसिबे काली जवन सुनिया ग्रामेर लोग चिंतित होइल। लोग सब चिंता करने लगे क्या कर जाए। प्रथमे गोपाल लैया गांठुली ग्रामे थोइल। देखो ब्रजवासी के विशेष एक वैशिष्ट्य क्या है, ठाकुर जी के पहले रक्षा की। हमारे भक्त लोग कभी कभी गोपाल अपने पूजा ठाकुर जी के लेकर चलते हैं, ठाकुर जी के भूल जाते हैं लेकर के। मेरे भाई क्यों भाई चलते क्यों? तुम्हारे तो विग्रह सेवा लेकर भी ठाकुर जी के लिए चलते हैं, फिर ठाकुर जी के मंदिर में रख देते हैं, कहीं रख देते हैं, वो अपने चल जाते हैं। फिर 2-4 दिन के बाद कहते हैं मेरा ठाकुर जी तो रह गया उधर। ऐसे भक्त कुछ भक्त होता है, ऐसे उचित नहीं है। मैंने जो ट्रैवल करोगे, भ्रमण करोगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। चित्रपट लेकर के चलो, है क्योंकि उतना ही तुम्हारे अभी श्रद्धा नहीं हुआ। अपने बेटा बेटी के लिए लेकर के जाते हैं और ठाकुर जी के छोड़ करके चले जाते हैं। अपने तो पासपोर्ट भूलता नहीं, मनी बैग भूलते नहीं, और ठाकुर जी भूल कर छोड़ कर जाते। किंतु यहाँ पर जो कह रहे हैं, देखो कृष्णदास कविराज लोग क्या कह रहे हैं। सुनिया ग्रामीण लोग चिंतित हो लो प्रथमे गोपाल लैया। है ब्रजवासी की विशेष है, पहले ठाकुर जी का हम कैसे सुरक्षित करें। है इसलिए प्रथमे गोपाल लैया गांठुली ग्रामे थोइल विप्रगृहे गोपालेर निवृत्ति सेवन ग्राम उजाड़ होइल पलाइल सर्वजन। है ठाकुर जी ब्राह्मण गृह में रहने लगे और म्लेच्छ के भय से गांव बिल्कुल उजड़ गए, सब लोग भग गए। वही छे म्लेच्छ भये गोपाल भागे बारे बारे मंदिर छाड़ी कुंजे रहे कि बा ग्रामांतरे। इसी प्रकार ठाकुर जी भी लीला विधि करते रहते हैं। म्लेच्छ के भय से
गोपाल मंदिर छोड़कर कहीं कुंज में रहे, जंगल में रहे। प्रातः काले प्रभु मानसी गंगाय करी स्नान, गोवर्धन परिक्रमाएं करिल प्रयाण। प्रातःकाल में चैतन्य महाप्रभु मानसी गंगा में स्नान किया और फिर मानसी गंगा स्नान करने के पश्चात गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे। गोवर्धन देखी प्रभु प्रेमाविष्ट होया, नाचिते नागी नाचिते चलिला श्लोक पढ़िया। महाप्रभु प्रेम में आविष्ट होकर के, प्रेमाविष्ट होकर के गिरिराज गोवर्धन की महिमा स्वयं कीर्तन करने लगे। हंतायोद्रियबला हरिदास वर्जो, जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। मानं तनोति सह गोपगणयोस्तयोर्जत्, पानीय सुजवस कंदर कंदमूलय। श्रीमद् भागवत में वेणुगीत के अंतर्गत दशम स्कंद में 21 अध्याय में वर्णन हो रहा है। स्वयं श्रीमती राधिका अपने मुखारविंद से गिरिराज गोवर्धन की महिमा वर्णन कर रही है। हंताय उद्री अवला हरिदास वर्जो, हंत कह करके संबोधित कर रहे हैं। उत्साह ये विस्मय सूचक होता है। हंत शब्द क्या होता है? अत्यंत दो शब्द, एक होता है अत्यंत विस्मय सरप्राइज्ड, और दूसरी होता है अत्यंत धीन खेद के साथ भी हंत शब्द होता है। हा हंत कथम नयामी है। इसलिए हंत शब्द के द्वारा अत्यंत विस्मय है आदि के द्वारा व्यक्त हो रहे। हंताय उद्री अबला हरिदास वर्जो। अहो ये गिरिराज गोवर्धन की महिमा क्या वर्णन करें। हरिदास वर्जो, श्री हरि के जितने भी दास है, समस्त दासों में गिरिराज गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कहते हैं हंता उद्री अबला। अबला माने हम लोग तो अबला जाती है, हम लोग के बल नहीं है इसलिए जाती है अबला है। किंतु देखो हम क्या करें न, गिरिराज गोवर्धन जो सेवा की उसकी महिमा कौन वर्णन करे है। जो जितना ही सेवा करते हैं उसकी महिमा उतना ही प्रकाशित होता है। सेवा ही परमम धर्म। जो जितने परिमाण गुरु सेवा करते हैं वो गुरु और भगवान के उतने ही वो प्रियपत्र बनते हैं। गुरु सेवा, भगवत सेवा। गिरिराज गोवर्धन जो कृष्ण की सेवा की, ये अतुलनीय है, यूनिक एंड अनपैरेलल्ड। इनकी सेवा की महिमा क्या वर्णन करें। राधा जी दीनहीन होकर के कह रही हैं, ये गिरिराज गोवर्धन की जो सेवा की है हम कर नहीं पाएंगे है? और दूसरी का हमारे बल नहीं है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की हम क्या करें, संग करें है। महतेर कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति न है। कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नहीं खाए। चैतन्य चरितामृत बने। महत की कृपा, महते कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति न है। कृष्ण भक्ति बहुत दूर की बात है, संसार वासना भी दूर नहीं है जब तक हम महत्व जन की संग न करें। महाजनो गतस्स पंथा। का पंथा? महाजनो गतस्स पंथा। महाजन की
चरण कमल के अनुसरण करना ही यही एकमात्र पंथा कहा गया। जन महाजनगत श्री पंथा है। महाजन की पथ में जो महाज्ञानी महाजन जे पति करे जे गमन है, बांग्ला में कहते हैं महाजनी महाजन महाज्ञानी जे पति करे से गमन। जो महाजन व्यक्ति जिस मार्ग में चलते हैं उस रास्ते में चलना चाहिए है। इस जगत में महाजन किसको कहा जाता है? भक्तिवेदांत प्रभुपाद है टीका में अनुभाष्य टीका में लिख रहे हैं, संसार के जो महाजन किसको कहा जाता है? एक उत्तम वर्ण होता है, एक अधम वर्ण होता है। उत्तम वर्ण माने जो ऋण पैसा देते हैं, और जो ऋण ग्रहण करते हैं उसके अधम वर्ण कहा जाता है। साधारण लोग कहते हैं महाजन किसको कहा जाता है? गांव में महाजन होता है जिसके पास बहुत पैसा है, जमींदार है, सारे बहुत पैसा है, लोगों के क्या देते हैं? धन देते हैं है, और उससे वो इंटरेस्ट लेते हैं। उसी के साधारण उसके महाजन कहते हैं। जिसके पास बहुत जमीन जायदाद हो, धन संपत्ति हो, लोग उसके महाजन कहते हैं। किंतु महाजन, वास्तव महाजन कौन है? शास्त्र में द्वादश महाजन के नाम कहा गया। शंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर व्यासकी वयम है। ये द्वादश महाजन के नाम आ रहे हैं। ऐसे से महाजन पुरुष, और इससे भी महाजन श्रेष्ठ कौन है? जो भगवत भक्त जो है, बड़े बड़े भक्त जन, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में कह रहे हैं तन्नाम और बुझे सुकृतनानुस्मृतो क्रमण रसना मनुष्य जो तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालंग नये दक्षिणोपदेश सारम तद अनुरागी जनानुगामी। वास्तव वही जन है महाजन, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भक्ति है। ऐसे महाजन की सेवा, उनके अनुगत्य में चलना का है। इसलिए महते कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति न है। महतों की कृपा जब तक नहीं हो तब तक हमारी संसार दशा क्षय प्राप्त नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ। जैसे कि महते कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहीं खाए। पहले तो संसार वासना क्षय हो है। जीव की सबसे बड़ी अनर्थ क्या है? संसार वासना। आर कभी निताई चांदेरी करुणा हईवे संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन कबे हम हेरब श्रीवृंदावन नतम दास कीर्तन। संसार वासना अनादि अनंत काल से इस जड़ जगत में हम घूमते जा रहे हैं, और ये संसार वासना हमारे हृदय में पड़ा हुआ है। देहात्म बुद्धि रख करके संसार वासना में हम पड़े हुए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में इसके बहुत विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। इसलिए कहते हैं महतो के संग, महतो पदरजो अभिषेका है। रहु गणई तत्तपसा न जाचे न चेज निर्वाप न गृहद्वा न छंदस नहीं जलाग्नि सूर्य बिना महतो रजो पदों से को अभिषेक है। महतों की चरण धूलि के द्वारा जब तक हम अभिषिक्त नहीं है तब तक हमारी संसार वासना दूरीभूत नहीं हो, नष्ट नहीं हो। इसलिए कहते हैं स्वयं भरत महाराज रघुवन राजा की जो है ये कथा सुनाया है। रहु गणि तत्तपसा न जाची न चिज्या न च निर्वापन गृहदवा न छंदसा नहीं वह जलाग्नि सूर्य है। एकमात्र महत्व की चरण रज के द्वारा हमें अभिषिक्त होना पड़ेगा। जैसे ठाकुर जी के अभिषेक कराते हैं है, ऊपर से डालते हैं
दधि दुग्ध घृत और मधु शहद और है चीनी पंच है द्रव्य के द्वारा ठाकुर जी का हम स्नान कराते हैं। ठीक उसी प्रकार महत्व के चरण रज के द्वारा अपने को क्या करना पड़ता है? अभिषिक्त स्नान करना पड़ेगा। है महत्व के पद रज क्या है? उनकी भाव माधुर्य हमें ग्रहण करना पड़ेगा। है भक्त पद धूलि और भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष এই तीन साधनेर बल এই तीन হইতে প্রেমা হয় सर्वशास्त्रे पुकारिया कय। विश्वास करिया भाई करो ये तीनेर सेवन चैतन्य चरितामृत है। बहुत इसकी सुंदर व्याख्या भी है, बताते रहता हूँ। है भक्त पद धूलि भक्त पद जल और भक्त भुक्त शेष ये तीन है। इसके भी अंतर्निहित अर्थ हम भी बताते हैं। भक्त पद धूलि क्या है? जबरदस्ती तो धूल भी ले सकते। गुरुदेव कहते थे साधु चल रहे हैं उसके पीछे चलो और साधु के थोड़ा धक्का दे दो, बस फिर उसके चरण से धूल लेकर के सिर पर रख दो, हो गया। भक्त पद धूलि प्राप्त हो गया। है भक्त पद धूलि और भक्त पद जल जबरदस्ती करके उसके पैर पकड़ करके है धो लो और पानी पी लो। महाराज धो करके चढ़े, कोई कुछ नहीं माना। हाँ बंगाल में जाते हमारे परेशान कर दिया। जिस घर में जाता बोले क्या करते हैं? अरे एक दिन जो 10 घर जाना पड़ता है ठंडी के समय है भाई। सब घर में है जुड़ाव उतार लेते हैं और पानी डालना शुरू कर देते। भाई ये क्या कर रहे भाई? ये भी ठंडी पड़ गई। हाँ नहीं महाराज छोड़ेंगे नहीं, जबरदस्ती करके। बहुत दिन के बाद आपके छोड़ेंगे, थोड़ी छोड़ेंगे। नहानी वो हानि हो जाती। चल हानि हो जाए तो है आज। और कहीं कहीं भी ऐसे भी होता है, भजन करने के लिए बैठे, आप भजन करें और ना करें, वो पहली हाथ कैसे रख देते हैं? महाराज आपकी उच्चिष्ट है। जैसे आप भजन करने के लिए बैठे ना, वो लोग बैठाते हैं, आप भजन करके बैठे, वो आकर के पहली हाथ ऐसे रख देंगे, महाराज उच्चिष्ट दीजिए। हाँ उच्चिष्ट समझते हो? आपकी जो है रेमनेंट्स मुझे दीजिए। अरे भजन करे नहीं, पहली हमें दे दीजिए। तो किंतु यहाँ पर भक्त पद धूलि अर्थात धूलि क्या है? जैसे हम चलते हैं धूल जैसे हमें पीछे पीछे चलते हैं, उसी प्रकार साधुओं की संत महात्मा की अनुसरण करना चाहिए। है अनुकरण नहीं, अनुसरण करना चाहिए। है उनके विचार में प्रतिष्ठित होना चाहिए। है भक्त पद धूलि और भक्त पद जल। भक्त पद धूलि तो जल क्या है? क्या बताया? उनके कथामृत के पान करो। है जल जैसे हम पान करते हैं, उसी प्रकार शुद्ध भक्त की मुखारविंद से उनकी कथामृत के पान करो। जैसे हम जल पान करते हैं, जल खावे बंगाल में बोलते हैं महाराज जल खाइए, पानी पिए। जैसे हम पानी पीते हैं, उसी प्रकार हरि कथा श्रवण करो। श्रवण फुटेशु, हरि कथा श्रवण नहीं किया, सब कुछ कर दिया, सब बेकार कर दिया। हरि कथा रुचि ना होइले पंड से श्रम है विशक से न कथा सुझ नत पाए यदि श्रम एव ही केवलम। कथा में रुचि नहीं हुआ, सेवा में लग जाते हैं। अरे कथा तो सुनो, विचार को सुनो। है संत महात्मा आए हैं, उनकी कथा को सुनो। कथा ही जो भगवत कथा ही भगवत स्वरूपी है। सुन्नतं स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। इसलिए भगवत कथा श्रवण करो। इसलिए कहते हैं वो कैसे? श्रवण पुटेशु, पानी पीते हैं हमारे मुख से, किंतु भगवत कथा रूप अमृत व जल को हम कैसे पान करें? कान से।
है, इसलिए कहते हैं श्रवण पुटेशु है, इसलिए कहते हैं। इसलिए भक्त पद धौत जल क्या है ना, भगवान के मुखारविंद से, ये भक्त की मुखारविंद से भगवान की अमृतमय कथा को श्रवण, और उसके उच्छिष्ट क्या है? भजन की उच्छिष्ट क्या है? स्थूल के विचार को छोड़ो, सूक्ष्म विचार, तत्व विचार को लो, है। उनके उच्छिष्ट क्या है? उनके भाव, जिस भाव से भजन करते हैं, भाव के ग्रहण करो, भावग्राही जना। किस भाव से भजन कर रहे हैं? उपासना हो, मंत्रमय उपासना और सारसिक उपासना, तो ये समस्त विचार कहते हैं। मेरे कहने की यहाँ पर जो है गोपियाँ उसी प्रकार श्रीमती राधिका संग कर रहे हैं। ये गिरिराज गोवर्धन है, महत है, इसलिए गिरिराज गोवर्धन के आश्रय लेना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन कैसे सेवा की काल हम वर्णन करेंगे इस श्लोक में। बहुत सुंदर ये श्लोक है, ये सर्वश्रेष्ठ श्लोक माना जाता है। किंतु भागवत में 3 हरिदास के बारे में उल्लेख किया गया, युधिष्ठिर महाराज, उद्धव और गिरिराज गोवर्धन। जो गिरिराज गोवर्धन जो कांता भाव से सेवा की, गोपी भावों की सेवा की प्रकाष्ठा यहाँ पर दिखाया गया। इसलिए तो इस श्लोक को अवतरित करा रहे हैं, बता रहे हैं। अंताय उद्री अबला हरिदास वर्जु जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गो गणयो स्तयोर्जत पानियों सुजवश कंदर कंद मूलई। गिरिराज गोवर्धन कैसे सेवा की, सेवा की महिमा हम काल श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय गिरिराज जय गोवर्धन, जय गिरिराज जय। जय जय गिरिराज जय गोवर्धन, जय गिरिराज जय गोवर्धन, जय गिरिराज जय गोवर्धन, जय गिरिराज जय गोवर्धन। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधेश। हो गया, कुछ श्रोता है कि नहीं है? ना पागल की भांति है।